मुझसे कह रहे थे कि ग्रांट के लिए मैं भी मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि जो मांग रखी गई है सोलर पैनल सिस्टम की, उसको मंत्री जी से कहूंगा कि आज ही मंजूर करके जाए और उस चेक देने का काम आज ही कर दें, क्योंकि हरियाणा सरकार में अच्छे पद पर विराजमान है, इसमें मेरा भी अपने साथ ही जोड़ के आज ही घोषित कर दें। तो ये मैं कहूँगा जो 5 लाख रुपए की पहले घोषणा की है, वो जैसे ही ग्रांट आएगी डी प्लान की, उस ग्रांट में देने का काम करूँगा और सोलर सिस्टम को किसी न किसी रूप में हम लगवाने का काम करेंगे। तो मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वासन देता हूँ। और वहीं पर CRSE यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज के लिए मैंने विधानसभा में आवाज उठाई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस लॉ कॉलेज को जींद के लिए मंजूर किया। वो आपके सबके सामने है कि हमारे VC महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया। और भी कई जो कॉलेज में इन्होंने जिस प्रकार से बढ़ाने का काम किया यूनिवर्सिटी को, बिल्कुल ही आप लोगों के सामने आज 150 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी में कार्य चल रहे हैं। और जो लोग जींद को ये कहते हैं कि बैकवर्ड है, वो आपके सामने जींद आज कहीं से भी बैकवर्ड नहीं है। आज 8 नेशनल हाईवे से जींद को जोड़ा जा रहा है, ये बैकवर्ड नहीं कह सकते आप जींद। आज आप देख सकते हैं कि 16 मंजिला बिल्डिंग, 14, 16 और 18 मंजिला बिल्डिंग जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज की बनने जा रही है, जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग भी जींद में बनेगी। ये आपके सामने, आप जींद बैकवर्ड नहीं रहा। नितिन गडकरी जी ने भी इसका जिक्र किया था कि हरियाणा के अंदर एक जगह है, बल्कि किसी ने उनको जींद नाम याद दिलाया, कि जिसे 8 नेशनल हाईवे से जोड़ा जा रहा है। और भाखड़ा का पानी भी जींद वासियों को ले लाने का प्रोग्राम है। और बड़ौती गांव में जमीन भी ले ली, जो लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से जींद के वासी भाखड़ा का नीला पानी पीने का काम करेंगे, ये भी आपके सामने है। और आज 750 करोड़ रुपए की लागत से जो ये प्रोजेक्ट है, ये आपके सामने चल रहा है। और मैं आपको एक और विश्वास दिलाता हूँ, हमारे साथी पार्षद महोदय जो मुकेश चहल जी और हमारे पार्षद महावीर रेड्डी जी ने और मैंने कमेटी में एक जगह पास करवाई है अपना SP की कोठी के पास, जहाँ पे सर छोटू राम जी के नाम से चौक बनेगा। ये जगह वहां पे पारित करा दी है और उस चौक को जो भी पैसा लगेगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी से ऊपर से पास करवा कर जींद में जल्दी ही सर छोटू राम जी का एक बहुत अच्छा चौक बनाने का हम लोग काम करेंगे। ये भी मैं आपको आज कह के इसी प्रकार से जींद के लिए रिंग रोड के लिए भी मैंने विधानसभा में आवाज उठाई है, जो नरवाना रोड से आपका जुलानी संगतपुरा यहाँ से होते भिवानी रोड रोहतक रोड पर जाके मिलेगी। इसका भी मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही DPR वगैरह तैयार हो जाएगी और आप ये मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी ये कार्य भी हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस भी आवाज को विधानसभा में मैं उठाता हूँ, उस माँ भगवती की मुझ पर इतनी कृपा है, माँ सरस्वती की इतनी कृपा है कि जो भी आवाज उठाता हूँ उस आवाज को माननीय मुख्यमंत्री जी मंजूर करने का काम करते हैं। इसके लिए जहाँ मैं आप लोगों को सहयोग और प्यार का धन्यवाद करता हूँ, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करता हूँ, वहीं मैं अपनी माँ को भी मानता हूँ कि सुबह जब भी मैं घर से निकलता हूँ किसी भी काम को लेकर, अगर कोई भी कागज मुझे दे के जाता है, सुबह मैं सारे कागज अपने मंदिर में रख के उठा के तब जाता हूँ। अपनी माँ से कहता हूँ, जन्म देने वाली माँ से भी और इस जगत की माँ से कह के निकलता हूँ कि माँ जितने ये कार्य मैं लेके जाऊँ वो सारे कार्य पूरे हो जाए। इस आशीर्वाद के साथ मैं अपने घर से निकलता हूँ। ये चीज अगर किसी ने मुझे सिखाई तो मेरे पिताजी ने सिखाई। मेरे पिताजी भले 9 साल विपक्ष में रहे, लेकिन विपक्ष में रहने के बावजूद भी आज भी मैं वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये दावा करता हूँ कि विपक्ष में रहने के बावजूद भी उन्होंने बहुत से कार्य ऐसे किए जो पिछले लोग विपक्ष में रहेंगे उनसे ज्यादा कार्य करवाने का काम मेरे पिताजी ने किया। और मेडिकल कॉलेज भी अगर किसी की देन मानता हूँ तो मेडिकल कॉलेज की देन भी मेरे पिताजी की है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से रात को लगभग 12 बजे इस मेडिकल कॉलेज को जींद में लाने के लिए प्रार्थना की थी। उस समय मैं भी उनके साथ ही था। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज वो मेडिकल कॉलेज इसी वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा और मेरे पिता का सपना पूरा हो जाएगा। इसमें भी आप लोगों का सहयोग और प्यार है। भाई मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जींद के अंदर 2 गेट जो बहुत ही अच्छे गेट, एक पांडु पिंडारा में और एक जयंती मंदिर के नाम से गेट, जो लगभग 2.5 करोड़ की लागत से बनेंगे, और 8 चौक जो इस कार्यकाल में मेरे कार्यकाल में बने हैं, और एक अब सर छोटू राम जी का चौक भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा, मतलब शुरू करवाने का काम हम करेंगे, जिससे कि एक लोगों को संदेश जाए। सबसे बड़ी हमारी समस्या एक है, हम इनकी जयंती तो मनाते हैं महापुरुषों की, लेकिन हम उनके बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते।
मजा तो तब है जब उनकी एक भी बात अगर हम अपने जीवन में इनकी उतार लेंगे तो आप सोच के चलिए कि हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। इन्होंने उस समय आवाज उठाई जिस समय देश एक अच्छे हालातों में नहीं था। आज तो हमारा देश बहुत अच्छे हालातों में। अगर हम इनकी एक भी बात मान लेंगे तो हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, हमारे बच्चों पे भी अच्छा असर पड़ेगा। और एक निवेदन सबसे करूंगा, सब लोग बैठे, मेरी मातृशक्ति भी बैठी है और मैं अक्सर हर जगह कहता हूं, 1 घंटे के लिए पूरा परिवार अपना मोबाइल बंद कर अगर एक साथ बैठे और अपने सुख दुख को बांटे तो हमारी बहुत सी समस्याओं का हल निकल जाएगा। मैं ये सबसे निवेदन करता हूँ, हर जगह जाता हूँ, इस बात को कहता हूँ। एक ही कमरे में मियाँ बीवी बच्चे बैठे होते, सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, किसी के पास फुर्सत नहीं होती कि 10 मिनट में आपस में भी बात कर लें। तो ये भी एक कारण कहीं ना कहीं हमारे पिछड़ने का कारण ये भी कि हम परिवारों से दूर होते जा रहे हैं। इन जनती पे आज आप ये मान के चलिए, 1 घंटा अगर हम मोबाइल को बंद करेंगे तो हम अपने ही परिवार को, अपने साथियों से जुड़ने का काम करेंगे। आप सबने मेरी इस बात को सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने खेत कल्याण योजना से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जितनी खेत कल्याण योजना में लगभग 10 करोड़ से ऊपर के कार्य हो चुके हैं। वहीं पर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रजवाए और जितनी माइनर्स है इनकी रिहेबिलिटेशन का लगभग काम हो चुका और कुछ रह गए तो वो भी हो जाएगा। मैं आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूरी संस्था का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ वित्त और विशेष तौर पर देवर ढाडा जी का, जिन्होंने अपने पिताजी के नाम से संस्था चलाई। बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी भी कारण से अपने पिता के नाम से, पिता की याद में ऐसी संस्था चलाते हो जिससे गरीब लोगों का भला हो, या हमारे ऐसे बच्चे जो पढ़ने से किसी भी तरह से वंचित रह जाते हैं उन्हें मोटिवेट करना और उन्हें कुछ पैसे देकर उनको पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है। महान आत्मा को अपना जन्म लेना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जब भारत माता गुलामी की बेड़ियों में बंधी हुई थी तथा किसान कमेरे का पूंजीपति समाज द्वारा निरंतर शोषण किया जा रहा था, तब भारत माँ के वीर सपूत दीन बंधु सब छोटे राम ने जन्म लिया तथा पूंजीपति वर्ग के खिलाफ शोषित किसान और कमेरों की लड़ाई लड़ी। दीन बंधु सरराम छोटे राम किसानों को आह्वान किया करते थे, ए भोले किसान, एक तो तू बोलना सीख ले, दूसरा अपने दुश्मन को पहचानना सीख ले। चौधरी छोटे राम जी एक व्यक्ति था, स्वयं में एक संस्था थे जिन्होंने सर्वप्रथम राजा की निधि सचिव के रूप में कार्य किया तथा एक अंग्रेजी अखबार के संपादक होने का सौभाग्य भी 1907 में उन्हीं को प्राप्त हुआ था, जिससे साफ जाहिर होता था कि चौधरी छोटूराम जी के महान शिक्षाविद, कुशल संपादक, महान कानूनविद, प्रमुख समाजसेवी एवं कुशल अर्थशास्त्री एवं महान नेता भी थे। सर छोटूराम ने अपने कुशल नेतृत्व की बदौलत अंग्रेजी सल्तनत को झुकने पर मजबूर कर दिया था। किसान हित में, ब्रिटिश सरकार के किसानों के हित में पंजाब रिलीफ इंडिपेंडेंस 1934 तथा पंजाब डेटर्स प्रोटेक्शन एवं 1936 के पास कराने का काम भी सर छोटूराम जी ने किया था, जो किसानों के हो रहे शोषण के दूर करने का कारगर सिद्ध हुए थे। वही मैं